गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपकी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में आपकी सब्जेक्ट चल रही है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट, जिसमें आपका चैप्टर है रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। और आज का टॉपिक है आपका हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स। ग्रेट केयर मस्ट बी टेकन इन हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स फॉर प्रोटेक्टिंग एंड पर्सनल हु हैंडल। मतलब रेडियो एक्टिव मटेरियल्स की जो स्टोरेज और उसकी हैंडलिंग है वो प्रॉपरली सही तरीके से होनी चाहिए, प्रोटेक्टिंग होनी चाहिए जो भी पर्सन उसे हैंडल कर रहा हो। इन ऑर्डर टू हैव प्रोटेक्शन फ्रॉम हैजार्ड्स टू रेडिएशंस, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स मस्ट बी स्टोर्ड इन एन एरिया नॉट फ्रिक्वेंटली विजिटेड बाई पीपल। रेडियो एक्टिव मटेरियल्स की क्या करना चाहिए, जो भी अनवांटेड रेडिएशन होते हैं उनसे सुरक्षा प्रोटेक्ट करना चाहिए। साथ में उसको उस एरिया में स्टोर करना चाहिए जहाँ पर लोग विजिटेड मतलब आते जाते नहीं हो। देयरफॉर पर्सन्स हैंडलिंग रेडियो आइसोटॉप्स मस्ट यूज लेड शील्डिंग एज दीज एब्जॉर्ब रेडिएशंस। इसलिए पर्सन जो भी रेडियो आइसोटॉप्स को जो भी हैंडल कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, हमेशा लेड शील्डिंग ही यूज करना चाहिए ताकि वो रेडिएशंस को क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। द स्टोरेज एरिया मस्ट बी रेगुलरली चेक्ड फॉर रेडियो एक्टिविटी। और जो एरिया जिसमें स्टोरेज करते हैं उस एरिया को रेडियो एक्टिविटी के लिए रेगुलरली क्या करना चाहिए, चेक करते रहना चाहिए। द वर्किंग एरिया शुड नॉट गेट कंटामिनेटेड विद रेडियो एक्टिव मटेरियल्स। और वो जो एरिया है जहाँ पर वर्किंग होता है वो एरिया क्या होना चाहिए, कंटामिनेटेड नहीं होना चाहिए। इफ़ द रेडियो एक्टिव लिक्विड हैज टू बी हैंडल्ड इट मस्ट बी कैरीड इन ट्रेज हैविंग एब्जॉर्बेंट टिश्यू पेपर सो दैट एनी स्पिलेज विल गेट एब्जॉर्ब बाय द पेपर। और जो लिक्विड फॉर्म में जो भी होते हैं उनको हैंडल करते समय उनको हमेशा किस में रखना चाहिए, ट्रे में ही रखना चाहिए। और उस ताकि वो क्या करें, एब्जॉर्बेंट टिश्यू पेपर, उस ट्रे में एक पेपर होता है एब्जॉर्बेंट, वो रखना चाहिए ताकि वो पेपर के द्वारा क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ताकि कोई एक्टिविटी वगैरह जो भी रेडिएशन से इमिटेड हो रहे हैं वो एब्जॉर्ब हो सके। रबर ग्लव्स हैव टू बी यूज व्हेन वर्किंग विद रेडियो एक्टिव लिक्विड। और रेडियो एक्टिव जो लिक्विड होते हैं इनको यूज करते समय हमेशा ग्लव्स वगैरह ही यूज करने चाहिए। पिपेट ऑपरेटेड बाई माउथ शुड नेवर बी एम्प्लॉयड। और जो माउथ के द्वारा जो पिपेट ऑपरेट होती है उसको कभी भी ऐसा यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि रेडियो एक्टिव मटेरियल अगर सीधा माउथ के थ्रू अगर अंदर चला गया तो हमारी बॉडी सेल्स वगैरह जो भी सेल्स होती हैं उनको डैमेज कर सकता है। इसलिए पिपेट कभी भी यूज नहीं करनी चाहिए। बिफोर मेकिंग यूज ऑफ ग्लास एपरेटस इट मस्ट बी इंश्योर दैट हैव बीन इनएक्टिव। और ग्लास एपरेटस को यूज करने से पहले उसको हमेशा क्या कर देना चाहिए, इनएक्टिव करना चाहिए। क्योंकि अगर वो एक्टिव रहा तो रेडियो एक्टिव मटेरियल जो भी होता है वो इस एल्केलाई से क्या करता है, रिएक्ट कर जाएगा और दूसरे मटेरियल में, दूसरे एलिमेंट में क्या हो जाएगा, चेंजेज हो जाएगा। द वेस्ट रेडियो एक्टिव मटेरियल हैव टू बी स्टोर्ड टिल द एक्टिविटी बिकम लो बिफोर इट्स डिस्पोजल। और जो भी रेडियो एक्टिव मटेरियल जो भी वेस्टेज वगैरह जो भी हो जाता है उसको डिस्पोजल करने से पहले उसकी एक्टिविटी को क्या करना चाहिए, चेक कर लेना चाहिए। क्योंकि एक्टिविटी अगर उसकी है तो उसको प्रॉपरली हमें क्या करना चाहिए, स्टोर करना चाहिए। तो यह है आपकी हैंडलिंग ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स। इसके बाद आता है प्रिकॉशन व्हाइल हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। जब हम हैंडलिंग और स्टोरेज कंडीशन रख रहे हैं तब हमें क्या क्या उसके साथ में प्रिकॉशन रखनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है स्मोकिंग। ईटिंग ड्रिंकिंग एक्टिविटीज आर प्रोहिबिटेड इन द एरिया ऑफ रेडियो एक्टिव वर्क। जहाँ पर रेडियो एक्टिव वर्क होता है वहाँ पर स्मोकिंग या किसी भी प्रकार की ईटिंग या ड्रिंकिंग एक्टिविटी हमें नहीं करनी चाहिए, वो प्रोहिबिटेड होती है, निषेध होती है। द रेडियो एक्टिव एमिटर शुड बी हैंडल्ड विद फोर्सेप्स एंड नेवर बाई हैंड। और रेडियो एक्टिव एमिटर वगैरह जो भी मटेरियल्स होता है उनको हमेशा
किसी भी फोर्सेप्स वगैरह जो भी सर्जिकल ड्रेसिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो भी आते हैं उन्हीं के द्वारा उनको हैंडल करना चाहिए। कभी भी हाथों में उस रेडियो एक्टिव मटेरियल को नहीं लेना चाहिए। सफिशिएंट शील्डिंग डिवाइस शुड बी यूज्ड। शील्डिंग डिवाइस जैसे कि लेड वगैरह जो होते हैं ये हमेशा यूज करने चाहिए, क्योंकि लेड क्या करता है, उनसे जो रेडिएशन इमिटेड होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैव टू बी स्टोर्ड इन सुटेबल लेवल्ड कंटेनर्स shielded by bricks and preferably in remote corners। फिफ्थ है ग्रेट केयर हैज टू बी अप्लाइड फॉर डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल। जो भी वेस्टेज हो गया है, जिसकी रेडियो एक्टिविटी कम हो गई है, जो काम का नहीं है, उसको प्रॉपरली क्या करना चाहिए, एक प्रकार से उसकी डिस्पोज करना चाहिए। ए रेगुलरली मॉनिटरिंग ऑफ रेडियो एक्टिविटी वी डन इन एरियाज वेयर रेडियो एक्टिव मटेरियल इज स्टोर्ड। मतलब उसकी रेडियो एक्टिविटी की जो है मॉनिटरिंग रेगुलर होनी चाहिए उस एरिया में और जहाँ पर उसको स्टोर किया गया है। इसके बाद आता है आपका प्रिपरेशन ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। मैनी रेडियो फार्मास्यूटिकल इन करंट यूज रिक्वायर प्रिपरेशन फॉर सेफ्टी द पेशेंट। देयर इज नीड फॉर ए स्टीराइल पायरोजन फ्री प्रोडक्ट। मतलब जो भी प्रिपरेशन जो भी होती हैं वो सभी रेडियो एक्टिव मटेरियल एक प्रकार से स्टीराइल और पायरोजन फ्री प्रोडक्ट होनी चाहिए और पेशेंट के लिए हमेशा सेफ्टी ही यूज करनी चाहिए। पायरोजन में कंटामिनेट पेरेंटल रेडियो फार्मास्यूटिकल, क्योंकि बहुत से ऐसे रेडियो आपके आइसोटॉप्स होते हैं जो कि पेरेंटली एडमिनिस्ट्रेड इंजेक्शंस के रूप में एडमिनिस्ट्रेट किए जाते हैं, इसलिए उनको पायरोजन फ्री कहा गया है। क्योंकि अगर पायरोजन रहा तो एक प्रकार से हमारी बॉडी सेल्स में क्या कर सकता है कि डैमेज हो सकती हैं। कंट्रोल ऑफ प्रिपरेशन इज इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर क्वालिटी प्रोडक्ट। और जितनी भी प्रिपरेशन होती है उनकी हमेशा क्वालिटी को मेंटेन वगैरह करना चाहिए। ग्लास वर्क मस्ट बी स्क्रपलसली क्लीन। और ग्लास वर्क जो भी हम काम में लेते हैं, ग्लास वगैरह जो इनएक्टिव होते हैं वो हमेशा क्या होने चाहिए, प्रॉपरली क्या होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए। आफ्टर वॉशिंग इट शुड बी रिंस्ड विद पायरोजन फ्री डिस्टिल्ड वाटर एंड हीटेड टू 160 डिग्री सेल्सियस फॉर आवर्स। और वॉशिंग के बाद हमेशा क्या करना चाहिए, उसे जो डिस्टिल्ड वाटर जो पायरोजन फ्री है उसको यूज करना चाहिए। और ग्लास वर्क को डिस्टिल्ड वाटर से क्या करेंगे, एक प्रकार से वॉश करेंगे और उसे 160 डिग्री सेल्सियस पर 1 आवर तक क्या रखा जाएगा। एडजॉर्प्शन ऑफ कैरियर फ्री रेडियो फार्मास्यूटिकल ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर बी ए प्रॉब्लम्स। In general, reducing the pH of the product or coating the wall of container with silicone are recommended solve the problem of adsorptions। मतलब जो भी कंटेनर की जो वॉल होती है वो हमेशा कोट वगैरह होनी चाहिए सिलिकॉन के साथ वगैरह, जिसे कोई भी रेडिएशन वगैरह की प्रॉब्लम्स आती है तो वो उसको क्या कर सके, उस रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। वाटर एंड अदर व्हीकल्स शुड कन्फर्म टू हाई स्टैंडर्ड ऑफ प्योरिटी। और वाटर हमेशा डिस्टिल्ड वाटर या कोई भी प्योरिटी जो भी है स्टैंडर्ड वो हमेशा यूज करना चाहिए व्हीकल के रूप में। एडिटिव मस्ट बी चूजन केयरफुली। टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल इज यूजुअली प्रिपेयर्ड। जैसे कि आपको कहा गया अभी 160 सेल्सियस पर 1 आवर तक यूज करना चाहिए। जैसे कि आप ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन में ये टेम्परेचर आपका रखा जाता है 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर्स तक। तो वो भी क्या है, एक प्रकार का यहाँ पर ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन ही यूज कर रहे हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के लिए। कंट्रोल टेस्टिंग फॉर स्टेरिलिटी शुड बी कंडक्टेड ऑन रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रियर टू यूज। मतलब रेडियो फार्मा आइसोटॉप्स को यूज करने से पहले उनकी क्या होनी चाहिए, स्टेरिलिटी की टेस्टिंग वगैरह कर लेनी चाहिए। केमिकल्स यूज इन प्रिपरेशन ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स शुड बी ऑफ हाईएस्ट प्योरिटी ऑब्टेन। जिससे क्या हो सकती है, हमें हाईएस्ट प्योरिटी का रेडियो आइसोटॉप्स प्राप्त हो जाता है। तो ये आपकी क्या है प्रिपरेशंस और हैंडलिंग स्टोरेज और साथ में क्या थी प्रिकॉशंस वगैरह आपके रेडियो फार्मास्यूटिकल में ये कंप्लीट हुआ आपका टॉपिक।